नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है सीटेट 2024 की। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी को बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तैयारी को और भी बेहतरीन करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस देख सकते हैं। कंटेंट सहित आपको क्वेश्चनायर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि पेपर में आए हुए हैं। 100% आपको उसमें से टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा जिससे आपके क्वेश्चंस फंसेंगे पेपर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ब्लूम टेक्सोनॉमी, जो कि साइकोलॉजी में, मैथ में पूछा ही जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ लीजिए। टॉपिक हमारा है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी किसने दी थी? ये लर्निंग का एक जो टेक्सोनॉमी है, बेंजामिन ब्लूम। किसने दी थी? बेंजामिन ब्लूम जी ने ब्लूम टेक्सोनॉमी दी थी। ये कहाँ के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव का वर्गीकरण किया। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ बालक व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। देखिए, जो बेंजामिन ब्लूम थे वो अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने ब्लूम टेक्सोनॉमी क्यों दी? शैक्षिक उद्देश्यों के लिए। जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं उनका क्लासिफिकेशन करके दिया, और एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनका अर्थ क्या है? तो उनका अर्थ होता है कि बालक के व्यवहार में जो वांछनीय चेंजेस आते हैं, बिहेवियर में जो परिवर्तन आते हैं, उसी के जो प्राप्ति, इसी को हम कहते हैं शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति। आगे बढ़ते हैं हम। शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से थे? पहला अनुदेशात्मक उद्देश्य, दूसरा सामान्य उद्देश्य। तो पहला क्या है? अनुदेशात्मक उद्देश्य। देखिए, इसकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल होती है। हर बच्चे को हिसाब से यानी कि नॉर्मली प्राप्त होती है। क्या? अनुदेशात्मक उद्देश्य की जो प्रकृति होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सामान्य उद्देश्य। यह उद्देश्य प्रतिदिन नहीं होते, अर्थात देखिए, किसी विषय को पहली कक्षा से शुरू करके विश्वविद्यालय तक रहने से प्राप्त होते हैं। क्या? नॉर्मल ऑब्जेक्टिव प्राप्त होते हैं। मतलब कोई भी सब्जेक्ट है, फर्स्ट क्लास में भी हम हिंदी और मैथ, गणित, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, और लास्ट तक के वो हमारी चीज़ों में क्या हेल्प करते हैं। अगर हम हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी हेल्प करेगी, अगर इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रखा है हमने, तो इंग्लिश हमारी लास्ट तक के हेल्प करती है, जब तक हम लोग कॉलेज में पढ़ने लगते हैं। यही हमारा क्या नॉर्मल ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है। आगे पढ़ेंगे हम लोग लर्निंग डोमेन, यानी कि सीखने के क्षेत्र। इसके लिए ब्लूम जी ने वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है। वर्गीकरण 3 प्रकार से होते हैं लर्निंग डोमेन में। ब्लूम जी ने क्या किया है कि लर्निंग डोमेन को 3 प्रकार से विभाजित कर दिया है। तो कैसे विभाजित किया है? देखिए, ब्लूम टेक्सोनॉमी के 3 लर्निंग डोमेन होते हैं। पहला ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष, तीसरा क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन, क्रियात्मक पक्ष साइकोमोटर डोमेन। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला हमारा डोमेन क्या था? कॉग्निटिव डोमेन, यानी ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष में क्या कहा है ब्लूम जी ने, पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। देखिए, इसका वर्गीकरण किसका? कॉग्निटिव डोमेन का वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। मेंटल एबिलिटीज से संबंधित होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, कॉग्निटिव जो पक्ष होता है यानी ज्ञानात्मक पक्ष किससे रिलेटेड होता है? मेंटल एबिलिटीज से, मानसिक चीज़ों से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम से निम्न लेवल से हाई लेवल यानी कि निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा है। किसने? ब्लूम जी ने बांटा है।
तो अब आप लोग ये चीज़ तो समझ गए कि ज्ञानात्मक पक्ष किससे जुड़ा होता है, मेंटल एबिलिटीज से जुड़ा होता है। और ये सरल से कठिन की तरफ, निम्न से उच्च की तरफ, सरल से कठिन की तरफ, निम्न से उच्च की तरफ ये बढ़ता है। कैसे? 6 भागों में बांटते हैं ब्लूम जी इसको, पढ़ेंगे 6 भाग हम लोग। 6 भाग में कैसे चलता है ये पॉइंट? 6 भाग में सबसे पहला पॉइंट जो होता है, पहला भाग ज्ञान यानी नॉलेज, ठीक है। दूसरा समझ-बूझ यानी कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, क्या? कॉम्प्रिहेंशन। तीसरा अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद आता है विश्लेषण, एनालिसिस, संश्लेषण, सिंथेसिस, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। अब आप लोग देखिए ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का ग्राफ बना हुआ है, ठीक। इसी के आधार पे ब्लूम टैक्सोनॉमी होती है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। पहला पॉइंट जो आता है ज्ञान, इसको हम ब्लूम थ्योरी कहती क्या है, समझिएगा। ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, जो इनका पहला पॉइंट है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि आज हमने कहा हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, ये आपका क्या हो गया, एक नॉलेज हो गई, एक जानकारी हो गई। अब उसके बारे में एक जानकारी होने के बाद हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी को क्या, कॉम्प्रिहेंशन, इसके बारे में पूरी चीज़ें हमने पढ़ी, समझ-बूझ करके, क्या है, सारी जानकारी जानकारी हमें मिली थी क्या, ब्लूम टैक्सोनॉमी टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद क्या हुआ, कॉम्प्रिहेंशन, हमने उसके बारे में चीज़ों को पढ़ा, ठीक है। फिर होता है इसको एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, अप्लाई किया, ठीक है। एप्लीकेशन किया कि कैसे चीज़ें इसमें होती हैं। एप्लीकेशन करने के बाद एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, किसी चीज़ को वर्गीकृत, तोड़ तोड़ के उस चीज़ को पढ़ना कि चीज़ें एकदम करेक्टली समझ में आ जाएं। एनालिसिस हमने किया। फिर एनालिसिस करने के बाद सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब होता है जो चीज़ें हमने तोड़ के पढ़ी हैं उनको फिर से जोड़ करके दोबारा उनको चीज़ों को पूरी तरह से समझ लेना। और सिंथेसिस के बाद आता है इवैल्यूएशन यानी कि निर्णय लेना कि हमें क्या चीज़ें कहाँ पे रखनी है। निर्णय, जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम जब होता है, एग्ज़ाम के पहले किसी टॉपिक के बारे में देखिए हमें जानकारी मिलती है कि ये चैप्टर पढ़ना या फिर ये टॉपिक पढ़ना, उस टॉपिक के बारे में हम जानकारी कलेक्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं पूरी तरह से, ठीक है। अप्लाई करते उस जानकारी को, मतलब सीखते हैं, अलग अलग बुक्स से पढ़ते हैं, नोट्स से पढ़ते हैं। उसके बाद उसका क्या है, एनालिसिस करते हैं कि कितनी चीज़ें हमको आ गई हैं, अगर नहीं आ रही तो तोड़ तोड़ के उनको पढ़ते हैं। फिर पढ़ने के बाद हम उनको क्या है, सिंथेसिस करते हैं यानी संश्लेषण, उनको जोड़ करके सारी चीज़ें समझते हैं, पूरा टॉपिक। और फिर जब एग्ज़ाम होता है हमारा, तो वहाँ पे हमारा इवैल्यूएशन चेक होता है, मूल्यांकन होता है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एकदम सही है। ये क्या है, निर्णय, वहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं, इसी को इवैल्यूएशन कहा जाता है। तो ये जो 6 भाग थे ब्लूम जी ने दिए हैं, किसमें, कॉग्निटिव डोमेन यानी ज्ञानात्मक पक्ष में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार इससे बनता है, हर तरह से, मैथ्स में भी, साइकोलॉजी में भी, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। जो अभी हमने 6 भाग पढ़े हैं, 6 भाग के बारे में एक हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है। अब आगे ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, ज्ञान। ज्ञान क्या होता है, देखिए, आंकड़े या जानकारी याद करना, किसी चीज को रटना, अर्थात जानकारी को याद करना। अगला पॉइंट कहता है समझ बूझ, यानी कि अनुवाद, प्रक्षेप एवं निर्देशों के अर्थ समझना तथा समस्याओं की संख्या। देखिए वही चीज है, पहले में क्या था, हमने इंफॉर्मेशन क्या था, कलेक्ट करते हैं कोई टॉपिक, तो वही जानकारी रटना। उसके बाद क्या है, अनुवाद, प्रक्षेप एवं निर्देशों के अर्थ समझना, उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हमें इसके बारे में जानकारी लेना। उसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। इसके बारे में क्या कहता है पॉइंट, कि किसी परिकल्पना का नई परिस्थिति में उपयोग या एक अमूर्त कल्पना का स्वतः उपयोग करना। देखिए कोई परिकल्पना है, कोई इमेजिनेशन है, उसका नई नई सिचुएशन में कैसे हम यूज़ करें उसका,
ठीक है। उसी इमेजिनेशन का कैसे हम नई परिस्थिति में प्रयोग करें, या फिर कोई अमूर्त कल्पना, अमूर्त का मतलब वही ना जो हमें दिखे नहीं, जो हम इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, उसका यूज़ करना, प्रयोग करना, उसी को क्या कहा गया? अनुप्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब क्या होता है कि विविध तत्वों से एक ढांचा या पैटर्न बनाया है, एक नए अर्थ ढांचे पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाता है। ठीक है। का क्या कहा गया है? देखिए, संश्लेषण में चीज़ों को जोड़ा जाता है, हमने बताया था, और विश्लेषण में उसको तोड़ कर पढ़ा जाता है। कैसे? विश्लेषण के बारे में जानिए कि वस्तु या परिकल्पना को विभिन्न भागों में अलग करना। देखिए, लिखा है विश्लेषण में कि विभिन्न भागों में अलग करना, ताकि संगठनात्मक ढांचा समझा जा सके, तथ्यों के एक निष्कर्ष के बीच अंतर कर सकता है। देखिए, जो ये विश्लेषण पहले आता है, फिर संश्लेषण। विश्लेषण हम एनालिसिस करते हैं कि विभिन्न भागों में वर्गीकृत करके चीज़ों को समझते हैं कि किसमें क्या अंतर हो सकता है, डिफरेंस। फिर संश्लेषण में चीज़ों को जोड़ते हैं, पैटर्न को समझा जाता है। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है मूल्यांकन, अर्थात विचारों तथा सामग्रियों के मूल्य पर निर्णय करना। जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो सामग्री होती है, जिस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं या कोई भी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, तो विचारों और सामग्रियों के जो वैल्यू होती है, मूल्य होता है, उस पर डिसीजन लेते हैं। इसी को कहते हैं मूल्यांकन। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हमारा पॉइंट आता है जो सेकंड पक्ष होता है, भावात्मक पक्ष, यानी कि अफेक्टिव डोमेन। इसके बारे में समझेंगे। इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावात्मक यानी इमोशनली रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ, उत्साह, प्रेरणा। देखिए, भावात्मक पक्ष क्या है? भावनाएं, इमोशंस, ये सब हमारे अफेक्टिव डोमेन हैं। जैसे कोई किसी की तारीफ करता है, तो तारीफ क्या है? एक, भाई ये चीज़ हम सोचते हैं कि कोई किसी चीज़ में अगर अच्छा है, कोई अच्छा गा लेता है या कोई अच्छा पढ़ लेता है, ठीक है, तो ये हमारी, हम उसकी क्या तारीफ करते हैं। ठीक है। प्रेरणा है, उत्साह है, क्रोध है, घृणा है, ये सब क्या होते हैं? भावात्मक पक्ष, इमोशनली जो चीज़ें होती हैं, फीलिंग्स जिसको कहते हैं, जो फील करते हैं, वही हमारा भाव होता है। ठीक है। तो ये भावात्मक पक्ष हो गया। लास्ट पॉइंट हमारा है क्रियात्मक पक्ष, जो थर्ड पॉइंट था ब्लूम टैक्सोनॉमी का। क्रियात्मक पक्ष यानी कि साइकोमोटर डोमेन। इसमें शारीरिक हलचल यानी मोटर स्किल के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। भाई, क्रिया कैसे करी जाएगी आप बताइए? कोई एक्टिविटी होती है तो शारीरिक हलचल, हाथ पैर डुला, हिला डुला करके ही कोई एक्टिविटी होएगी कि नहीं होएगी? वही होता है हमारा क्रियात्मक पक्ष, कोई भी कार्य करना। इसी को हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।